बहू की अजब कहानी, एक दूजे पे करे मनमानी। कोई बनी है किस मार खा, कोई बनी है टॉन। हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। क्या बात है जी, वेरी नाइस, वेलकम बैक। हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान यहाँ पर हैं, बहुत सारी नर्दें हैं, बहुत सारी सासें हैं, बहुत सारी बहुएं हैं और साथ साथ में कुछ बेचारे शौहर भी हैं, तो उनसे भी हम साथ साथ में बात ही करते चलते हैं। अभी जो आपके साथ हुआ, जो सैंडविच आप बने, तुम घर पे तो बात ही नहीं करते होगे यार? नहीं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कैसे लिख के दे रहे हो? अच्छा, जो ये कह के एंड में गए थे ना कि मैं अकेले में समझाता हूँ, बात फर्स्ट करो, तुम नहीं आओ, तुम समझाओ जरा मुझे, कैसे समझाता होगा? पब्लिकली इज्जत रखनी करो। आपने बड़ी इज्जत रखी है, अम्मी के सामने उधर जाके बैठ गए, मुझे ये चीजें। कोई सुन ले। अच्छा चलिए ठीक है, बस मैं एक शर्त पे मानूंगी। क्या अभी यहाँ कैसे पागल हो गए? पिज्जा हट मंगवाएं पहले। क्या मंगवाएं? चीजें मंगवा के खिलाएं। अच्छा। तारी रोड चलते हैं घूमने। ओके, शॉपिंग करेंगे। डन हो गया। आज के बाद अम्मी के सामने कभी नहीं बोलेंगे। अल्लाह, इसी बात पे तो बस यही होता है ना। देखिए, औरत के सामने पैरों में गिरने में बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस ना करें, अपनी इज्जत खुद बचाएं। पब्लिकली जलील होने से बेहतर है कि आप अकेले में जलील में हो जाए। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इरम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इरम। जी बात भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अस्सलाम वालेकुम जो यहाँ बैठे हुए हैं। जी। इरम, क्या कहना चाहोगी, किसकी तरफ हो आप? आपने पहले तो सवाल किया था कि जो सास हैं वो दुआ बहू को देती हैं कि नहीं देती हैं, तो उसके बारे में मेरे पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि मेरी जो नानी थी वो अपनी बहू को कहती थी, क्या ही करती थी, जन्नत बीबी। अच्छा, ठीक है, वो क्या बुलाती इसी तरह थी कि जन्नत बीबी। तो लिहाजा मैं दोनों की तरफ हूँ कि बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं और सासें भी बहुत अच्छी होती हैं। क्या बात है, ये तो बड़ी बीच की डगर पकड़ ली आपने। नहीं, होता ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया है, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आप किसी को अपने प्यार से जो है ना अपना बना सकते हैं। ये किसी के साथ भी किया जा सकता है, मतलब पड़ोसी के साथ भी, मतलब कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मतलब ये होता है कि सास जो है वो अगर कह दे, कोई बात टोक दे, तो आप समझें कि मेरी माँ ने मुझे कुछ कहा है, तो उसको इग्नोर कर दे। लेकिन अगर वो ऐसी बात पे टोक रही हो जो कि सही है, तो फिर क्या करें? कौन? सास। सास किसी हाँ। ऐसी बात पे तो वो मना हो जाए, बहू क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क, ये बड़ी अच्छी बात है। वैल्यूज। ठीक है इरम, आपकी बात हम समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। और हम एक और कॉलर से बात करेंगे। आज कॉलेज की भरमार है, हर किसी के दिलों में जो है ना वो एक जज्बात इतने उमड़ रहे हैं, वो सब बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आसान है। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि आपने जो ये टॉपिक छेड़ा है, जी। तो मेरी शादी को माशाल्लाह 28 साल हो गए, माशाल्लाह। लेकिन मुझे ना किसी ऐसी नन से वास्ता पड़ा, ना किसी ऐसी सास से वास्ता पड़ा। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? आप बड़ी लकी हैं इस मामले में। जन्नती खातून है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि मेरी नन 4 भाइयों की एक बहन है। अच्छा। माशाल्लाह उसके बच्चे हैं, सब है, पूरी बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन ना वो मेरे साथ ऐसी है और ना मैं उसके साथ ऐसी हूँ, इस पे देर जैसे आप बयान फरमा रहे हैं। इस ख्याल को जमा देखें, करो। असल बात ये है ना कि साथ रहती नहीं है, आप कोई 2.5-3 महीने साथ रख के देखें ना तो नहीं जी, वो मेरे साथ फुल टाइम भी रही है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मेरी सास असल तो में खैर ये खुद हीरा बहुत थी। अच्छी है। असल में आप खुद बहुत अच्छी होंगी, तो ये वजह होगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं। आप दरअसल अच्छी मेरी नहीं सास बहुत अच्छी थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। तो आप अच्छी हैं या नहीं है? पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू के साथ बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, साना। ये तो मैं उससे पूछूंगा ना, उनसे हाँ, बात ये कर। उससे पूछ लीजिएगा जो लेकिन मुझे जो अभी है? जो नन की बुराइयां कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि वो क्यों कर रहे हैं। क्या बहनों से लड़ाई नहीं होती? पूछें, बैठी हुई है ये रही। क्या माँ अपनी बेटी को नहीं डांटती? अगर सब लड़कियां ये सोच लें कि हम
हमें अपनी माँ से भी तो डांट पड़ती थी, अगर सास ने جی डांट اماں दिया तो क्या ڈانٹتی हुआ? ضرور ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ 2 دفعہ ڈانٹ کے تیسری دفعہ گلے بھی لگا لیتی ہیں، ہاں۔ وہ بالکل۔ تیسرا سیگمنٹ نہیں بھول تو نہیں جاتی میری جیسے ساس نے ساسیں تو بھول میرا- جاتی ہم- یہاں ہمیشہ 2 اپنے دفعہ بیٹے ڈانٹ کو کے ڈانٹا۔ تیسری بار گلے پڑ جاتی ہیں. ہاں ساس نے تو ہمیشہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا، مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ ووٹ تو ہماری طرف آپ کا ووٹ کس کی طرف ہے مجھے یہ بتائیے. میرا ووٹ تو اب آپ جس کی طرف بھی سمجھ لیں، لیکن میرا ووٹ اپنی ساس اور نند کی طرف ہے۔ کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ جی. بہت بہت ڈری شکریہ. نہیں ہے یہ بھی، یہ ابھی ڈری تازہ نہیں. تازہ ساس بنی ہے۔ 28 سال سے ڈری سہمی سی رہ رہی ہیں، لیکن سچ کیوں نہیں بولتے؟ آج کل یہ بھی ہوتا ہے آپا کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے لیے بیٹیوں کے لیے جو ہے یتیم دولہے ڈھونڈ رہی ہیں، جن کے نہ آگے نہ پیچھے کوئی. تم دعا کی بات کر رہے تھے تو دعا میرا خیال ہے کہ ماں کی دعا نہیں، محاورتن بھی دودھوں پلو پوتو نہاؤ ہمیشہ ساس دعا دی، کیا بات ہے ماشاء اللہ. کیونکہ آگے جائیداد کا قصہ ہوتا ہے نا. لیکن دعا تو دیتی ہے نا. تم نے دعا کی بات کی تھی. ساس یہ دعا کیوں دیتی ہے کہ چاند صاحب بیٹا ہو؟ بیٹی کی کیوں نہیں دعا دیتی؟ چاند سا بیٹا ہو، کیونکہ جب سے تمہیں ساسوں نے دیکھا وہ یہی دعائیں کر رہی ہے چاند سا بیٹا ہو۔ میرے جیسا چاہیے. کیا تمہارا بات جیسا ہے. بیٹا چاہیے۔ اگلی سچویشن ہمارے پاس ایک اور سچویشن ہے یہاں پہ، اس پہ ہم کریں گے پرفارم. ابھی ہم ساس اور نند کو یہاں پر بلائیں گے جناب، اور ان کے ساتھ کچھ ہم پرفارم کروائیں گے. تو سب سے پہلے آئیں گے، آپ میں سے کون آئے گا جی؟ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. آنٹی آپ آ جائیں، آپ تو شدید پرفارمر ہے. آئیے نا، آئیے نا. آپ کے ایکسپریشن ہی کمال. عالیہ آئیے گا ذرا آگے. جی جناب. اب سچویشن بہو بیگم آئی. بھابھی نے نند کو کامچور کہہ ڈالا، اور اب وہ اپنی امی کو لے کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. یہ تو ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ ہو گئی. وہ بیچاری تنتنا شور گھر سے واپس آیا نہیں. ٹھیک ہے جی، تیار ہے آپ لوگ؟ اور غزالہ آپا نے پلیسنگ کر لی. دیکھو غزالہ آپ پلیسنگ کرواتی ہیں یار، آپ کی سوچ ہے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جناب اب. امی دیکھیں نا، امی دیکھیں، بھابھی نے مجھے کام چور بول دیا. کیا میں کام نہیں کرتی گھر کا؟ نہیں بیٹا. آپ بتائیں نا بھابھی کو میں کتنا کام کرتی ہوں. نہیں بیٹا، یہ بہت کام کرتی ہو آپ. یہ تو مہمان ہے. آپ کا گھر ہے یہ. مہمان تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں امی کیا کہہ رہی ہیں. نہیں بیٹا، آپ سمجھو، مجھے آپ آئے ہوئے اس گھر میں 5 سال ہو گئے، یہ مہمان وہیں کی وہیں ہے۔ یہ مہمان ہے، یہ چڑیا مہمان ہے، یہ اڑ جائے اور گی. ایک بات سنو، میں نے کام چوری کہا ہے نا تمہیں، تو کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اب کیا میں جھوٹی بیٹا کی نہیں، زندگی بھابھی گزارتی نے ہوں؟ آپ کو کام چور نہیں کہا، وہ آپ کو سکھانا چاہ رہی ہے کام. تو امی میں کرتی تو ہوں نا کام. میری بہو لاکھوں میں ایک ہے. اور دیکھیں میں کام کرتی ہوں. اللہ، یہ تو یہ تو مجھے پاکستان والی جمہوریت کا حال لگ رہا ہے. تم نے میری بچی کو کام چور کا، خود تم نے میری لپسٹک چرا لی، میرے کپڑے چرا کے ان کو کٹوا کے اپنے سائڈ کا کرا دیا. میں نے تو کسی نے کہا تمہیں میں آپ کا دنگل رکھواؤں گی، گھبرائے نہیں، سچ بولے ہیں میں نے. ارے تو کچھ سکھائے، ورنہ پرائے گھر سے ہماری بدنامی کروا کے واپس آ جائے گی. تو کیا سیکھ کے آئی ہے؟ تیری بدنامی کی ہے. ارے چلو نہیں سیکھا، آپ سے تو سیکھ لیا نا، تو اس کو کہیں مجھ سے سیکھے، مجھے اسسٹ کرے. میں کمرے میں ہوں، مجھے چائے پہنچائے. ارے واہ، کیا بات ہے. یہ دیکھو، چائے پلانے کی ضرورت چھوڑ دیجیے. کچھ سیکھ کے دکھائیے، کچھ سیکھ کے آئی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. اب عالیہ ایسی بات ہے، بریک بھی آپ لیں گی. جاگو پاکستان، جاگو میں. جاگو پاکستان نہیں چھوڑے رہو، ہم چائے صاف کروا لیتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ابا میں بیاہ کر کے پچھتایا، میں بیاہ کر کے پچھتایا، ابا میں بیاہ کر کے، ابا میں بیاہ کر کے پچھتایا. مہنگی دال پہ مہنگا آٹا، مہنگی دال پہ مہنگا آٹا، ہر پاسے میں کھاتا کاٹا، وہ گل میرے دا کرتا پاٹا. او میں بیاہ کر کے پچھتایا، او میں بیاہ کر کے پچھتایا، ابا میں بیاہ کر کے، وہ میں بیاہ کر کے پچھتایا. کیا بات ہے جی. اسی لیے ہم بابی کی شادی نہیں کرواتے، بعد میں یہی گانے گاتے پھرو گے. بابی اس لیے صحیح ہے بیٹا، تم ایسے میں پہلے پریکٹس کر رہے ہیں فہد بابا کے ٹوٹ کے. حالانکہ بابی آج میں تمہارے میچنگ کپڑے پہن کے آئی تھی. اللہ، دونوں ساتھ ساتھ پہن او مائی دور گاڈ. کیوں بیٹھی ہے؟ ادھر آ پتا جائیے. نہیں سماج آ گیا راستے میں. بابی تم نے دیکھا نہیں ہے. نہیں میں نے دیکھا، بلکہ میرے اوپر بیٹھ گئی تھی ایک اگر میں بیٹھی ہوتی تو تم
हम दीवार में चिपके होते हैं, इधर ना बैठे होते नहीं, वो लाइटें हैं पीछे, छोड़ दें। अल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी हमसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गेम बता चलूं कि हम जो गेम करने वाले हैं अभी होगा ये यहाँ पे पासिंग द पिलो होगा, ये पकड़ लें आप आलिया, और ये जाएगा यहाँ पर हमारे सारे जितने भी कपल्स हैं और ऊपर जो उनके माशाल्लाह से मजेदार से लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये रुकेगा म्यूजिक वहाँ पे उस आदमी को, उस इंसान को जो है यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, और सिचुएशंस देंगी हमारी गजालात आप आदि ग्रेट, और जब ये सीन यहाँ पर होगी तो सिचुएशन देगी आलिया दी ग्रेट। ठीक है जी, अभी कॉलर लेंगे, आलिया बात करें कॉलर से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस रजा बात कर रही हूँ कराची से। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही, खैरियत से। देख रही हैं प्रोग्राम? यस, और कल से प्रोग्राम बल्कि देख रही हूँ, और बहुत ट्राई किया फहद की बात को डिनाई करने के लिए कि बहुएं कल सो नहीं रही थी, बहुएं जाग रही थी, मगर आप लोग के यहाँ कॉल नहीं मिल रही थी। एंड today I'd like to give my vote towards bahus and the couples, of course. वेरी नाइस, पहला। And the reason being, Fahad, that I'm not, joking or it's something serious here. No doubt कि सासों के बगैर अगर हम देखें, since I'm a working woman in Beacon House School Systems, लेकिन इनके बगैर हम सुकून से घर से निकल नहीं सकते कि जब तक ये हमें सपोर्ट ना करें। तो वी आर वेरी मच फ्रीडम फ्री आउटसाइड के पीछे घर में कोई बड़ा ऐसा है कि जो हमारे बच्चों की, हमारे घर की अपना ट्रस्टवर्दी दोस्त केयर कर सकता है। लेकिन बीइंग ऑन द सेम साइड, मैंने अपनी जिंदगी का वो रुख शादी के बाद देखा। इट्स बिन 13 years अल्हम्दुलिल्लाह, 2 daughters and a son, कि मैंने नंदों को बहुत बुरी तरीके से वो रुख देखा कि शायद आप लोग बिलीव ना करें कि जस्ट 2 months बैक आई हैड टू लीव माई हाउस विद इन एन आवर विदाउट टेकिंग एनीथिंग, कि इसलिए कि मेरी वही सास, मेरी अम्मी की डेथ मेरी शादी से 10 दिन पहले हो गई थी। शी वॉज अ कैंसर पेशेंट, एंड वालिद की 4 साल पहले हुई है। उन्होंने मेरी आउट ऑफ नो रीजन उकसा के, बिकॉज दे हेट मी, हमारी पसंद से शादी हुई थी। देखिए, यहाँ आंटी सब बैठी हुई हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप लोग बहू लेकर आते हैं ना घर पे, तो नो डाउट कुछ बहुएं होती हैं ऐसी जो कि फैमिली को नहीं एक्सेप्ट करती, बट कुछ होती हैं जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती हैं, उन्हें भी आप लोग एक्सेप्ट करें। मैंने बहुत प्यार से सबको रखा, बहुत कोशिश की, बट अफसोस उस वक्त होता है जब आप लोग हमें डांटे लेकिन हमसे गुजर के हमारे पेरेंट्स या बहन तक या भाई तक ना जाया करें। उनका उस घर में इतना लेन देन नहीं होता। ठीक है, वी आर द डायरेक्ट लिंक इन द हाउस। मेरे पे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, और वाकई ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कितने सुलझे तरीके से उन्होंने रख के मतलब आप लोगों को जो है वो गीले टमाटे, ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई कहते हैं ना कि इंसान जो बोता है वो काटता है, तो मसला ये होता है कि जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को तरबियत अच्छी नहीं देते, तो वो बच्चे जो है वो इतनी गालियां और इतनी बुराइयां नहीं बर्दाश्त कर रहे होते जितनी कि उनके पेरेंट्स को कहा जाता है यार इसके तो माँ बाप ही ऐसे होंगे। उन्होंने, आप कहते कहीं भी चले जाए तो आपको एक इंसान की पहचान, उसका बैकग्राउंड जो है ना, कहते हैं कि ब्रॉटअप, इस बंदे का ब्रॉटअप बड़ा अच्छा है यार, इसके रूट्स बड़े अच्छे हैं, इसके पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, तो वो तरबियत जो है, मैं मतलब इनके लिए नहीं कह रही कि बहुत अच्छी होगी, मैं एक वैसे कह रही कि कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, तो हम जब वापस आते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं होती कि बच्चों के बैग में क्या है या बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए क्या नहीं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के बैग चेक करें। अगर बच्चा कोई चीज बाहर से लेकर आता है तो आप उसे पूछेंगे ये क्यों आई है, कहाँ से आई है। पैसे दे के बच्चों को इतनी आदत बिगाड़ दी जाती है। अच्छा, बात पेरेंट्स, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है गजाला, इस बात से भी बच्चों का ब्रॉटअप खराब करते हैं कि बस हमारे ऊपर से ना एक वो इस वक्त फोन पे बात कर रही हूँ, ठीक है तुम इससे खेल लो, अब वो रिमोट से खेल लो। फर्स्ट रिमोट सबसे गलत चीज है क्योंकि इतने हाथों में जाता है, बच्चे के लिए अच्छी चीज नहीं है। और कभी कोई गंदे से चिप्स, कोई जंक फूड उठा के दे दे ताकि हमें वो रिलीफ मिल जाए और हम फिल्म देखने चले जाएं, या हम अपनी सहेली से बात कर लें या फ्रेंड्स के साथ निकल जाएं। अक्सर लोग जो टीवी लगा देते हैं ताकि बच्चे टीवी देखते हैं। आप क्या कहेंगे? वो बड़े होके फिर वो ऐसे ही नंदे बनती हैं।